नमस्कार दोस्तों। जब भी हम अपनी आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हमारी गगनचुंबी इमारतों और हमारे सुपर कंप्यूटर्स पर घमंड करते हैं, तो हमें एक बार वक्त में पीछे मुड़कर इजिप्ट के इस विशाल खामोश रहस्य को जरूर देखना चाहिए। हमने चांद पर इंसान भेज दिए, हम मार्स पर जाने की तैयारी में हैं, हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स हैं और जायंट क्रेन्स हैं, लेकिन क्या हमने आज तक ऐसी कोई इमारत बनाई है जो बिना किसी मेंटेनेंस के 4500 साल तक टिक पाए? जवाब है नहीं। हमारी बड़ी से बड़ी बिल्डिंग्स भी लगातार देखभाल की जरूरत महसूस करती हैं, वरना कुछ 100 सालों में ही वो खंडहर बन जाएंगी। आज की एक कंक्रीट बिल्डिंग की एवरेज लाइफ सिर्फ 50 से 100 साल होती है, लेकिन इजिप्ट के रेगिस्तान में वक्त को मात देती एक ऐसी विशाल इमारत खड़ी है जो 4500 सालों से हर तूफान, हर भूकंप और वक्त की हर मार झेल रही है। गीजा का ग्रेट पिरामिड। हम सब जानते हैं कि ये फिरौन के मकबरे हैं, यही हमें बचपन से सिखाया गया है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये पूरा सच नहीं है? क्या हो अगर जमीन के ऊपर दिखने वाला ये विशाल पिरामिड सिर्फ एक आने वाले तूफान का इशारा हो और असली रहस्य इसके नीचे जमीन की गहराइयों में दफन हो? हाल ही में कुछ साइंटिस्ट ने ऐसा सनसनीखेज दावा किया जिसने पूरी दुनिया के हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट की नींद उड़ा दी। एक दावा गीजा के नीचे छिपी एक अनजान दुनिया का। तो क्या गीजा के पिरामिड्स सिर्फ फिरौन के मकबरे थे, या जमीन के ऊपर दिखने वाला ये सिर्फ एक आइसबर्ग का टिप है? चलिए आज के इस वीडियो में हम गीजा के उन तमाम राज से पर्दा उठाते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। वक्त को मात देने वाला अजूबा। दोस्तों, दुनिया के 7 प्राचीन अजूबों, एंशिएंट 7 वंडर्स के बारे में आपने सुना ही होगा। हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन, लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया, कॉलसस ऑफ रेडोस, ये सभी इंसानी कलाकारी के बेहतरीन नमूने थे। लेकिन आज उनका अस्तित्व सिर्फ कहानियों और किताबों में है। उनमें से 6 अजूबे वक्त के साथ धूल में मिल गए हैं, उनका नामो निशान तक मिट गया है। लेकिन उनमें से सिर्फ एक, गीजा का ग्रेट पिरामिड, आज भी उसी शान से खड़ा है। एफिल टावर के बनने से पहले तक लगभग 3800 सालों तक ये इंसान द्वारा बनाई गई दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी। गीजा के इस कॉम्प्लेक्स में 3 बड़े पिरामिड्स हैं, कुफू, काफेरे और मैनकुअरे, जो एक पिता पुत्र पोते को रिप्रेजेंट करते हैं। इनमें से सबसे बड़ा और सबसे पुराना है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जिसे फिरौन कुफू का पिरामिड कहते हैं। ये गीजा प्लेटो पर कायरो शहर के पास स्थित है, और जब आप इनके सामने खड़े होते हैं तो वक्त जैसे थम सा जाता है। इनकी विशालता का अंदाजा इसी तस्वीर से लगाना नामुमकिन है। इनकी बुलंदी आसमान से बात करती है और इनकी छाया मीलों तक फैलती है। ये सिर्फ पत्थर की इमारत नहीं, बल्कि एक अनुभव है, एक एहसास है कि हम कितने छोटे हैं और इंसानी इतिहास कितना गहरा और रहस्यमयी है। इनकी खामोशी में हजारों सालों की कहानियां दफन है, और हर पत्थर एक अनसुलझी पहेली की तरह लगता है, जो हमसे सवाल पूछ रहा है कि क्या तुम सच में अपने पूर्वजों को जानते हो? स्फिंक्स और उसके राज। लेकिन इस पिरामिड के साथ एक और रहस्य खड़ा है, द ग्रेट स्फिंक्स। आधे इंसान और आधे शेर की एक विशाल मूर्ति जो 73 मीटर लंबी और 20 मीटर ऊंची है। दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल स्टोन मूर्ति ये मानी जाती है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसे अलग अलग पत्थरों से जोड़कर नहीं, बल्कि एक ही विशाल चट्टान को तराश कर बनाया गया है। हजारों सालों तक ये रेगिस्तान के रेत में गर्दन तक डूबा हुआ था। 1900s में, यानी 19वीं सदी में, जब इसके आसपास से रेत हटाई गई
तब इसका पूरा शरीर सामने आया और तभी एक रहस्य और खुला। वर्कर्स ने गलती से इसके नीचे कुछ सुरंगें डिस्कवर की जो सीधे इसके नीचे जा रही थी, जिनके मुंह बाद में बंद कर दिए गए। इससे भी बड़ा रहस्य सिनेफेक्स के शरीर पर मिले निशान हैं। कुछ जियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि इसके शरीर पर जो इरोजन के निशान हैं वो हवा और रेत से नहीं बल्कि हजारों साल तक हुई भारी बारिश के पानी से बने। लेकिन गीजा का इलाका तो पिछले 5000 सालों से रेगिस्तान है। इसका मतलब यह हो सकता है कि सिनेफेक्स पिरामिड्स से भी हजारों साल पुराना है, शायद 10,000 साल से भी ज्यादा। उस वक्त का जब आखिरी आइस एज के बाद नॉर्थ अफ्रीका में हरा भरा मौसम था। अगर यह सच है तो इसे किसने बनाया? यह सवाल पूरे एंशिएंट इजिप्ट के इतिहास पर ही प्रश्न चिन्ह लगा देता है। और इसका चेहरा, जिसे फिरौन खाफरे का माना जाता है, वो इसके शरीर के अनुपात में बहुत छोटा है, जिससे कई लोगों का मानना है कि इसे बाद में फिर से तराशा गया है। इसका असली चेहरा शायद किसी और का था। बनावट का रहस्य, कैसे बने ये पहाड़? सबसे बड़ा सवाल, आखिर इनको बनाया कैसे गया? ग्रेट पिरामिड में 23 लाख से भी ज्यादा पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है, जिनका कुल वजन लगभग 57,50,000 टन है। तुलना के लिए आज भी सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का वजन सिर्फ 5 लाख टन है, यानी कि ग्रेट पिरामिड के वजन से 11 बुर्ज खलीफा बनाए जा सकते हैं। और यह सब उस दौर में हुआ जब ना तो लोहे के औजार थे, ना ही कोई क्रेन और ना ही व्हील का आविष्कार हुआ था। अगर माना जाए कि इसे 20 साल में बनाया गया तो इसका मतलब है कि दिन रात बिना रुके हर 2.5 मिनट में एक विशाल पत्थर को काटकर ट्रांसपोर्ट करके और 450 फीट ऊपर अपनी जगह पर लगाना होता था। ये पत्थर भी छोटे नहीं थे। इनमें से कई का वजन 15 टन से लेकर 80 टन तक है, जो एक साथ कई हाथियों के वजन के बराबर है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए कई थियरीज दी जाती हैं, जैसे कि उन्होंने रैंप बनाए होंगे जो बहुत लंबे होंगे, या रेत को गीला करके पत्थरों को स्लेज पर खींचा होगा। लेकिन इस थियरीज में कई समस्याएं हैं। 450 फीट की ऊंचाई तक रैंप बनाने के लिए वो रैंप खुद पिरामिड से भी बड़ा और मीलों लंबा होना चाहिए था। उसके लिए जितनी लकड़ी और सामान की लागत लगती, वो उस रेगिस्तानी इलाके में कहां से आता? और अगर उन्होंने स्पाइरल रैंप बनाया तो इतने बड़े पत्थरों को घुमावदार रास्ते पर मोड़ना बिल्कुल नामुमकिन था। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इनके निर्माताओं के पास साउंड लेविएशन या किसी एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी जैसी कोई तकनीक थी। कोई भी थियरी इसकी बनावट को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाती, इसलिए यह आज भी एक अद्भुत रहस्य बना हुआ है। अद्भुत इंजीनियरिंग के नमूने। सिर्फ इनकी बनावट ही नहीं, इंजीनियरिंग भी कमाल की है। ये पिरामिड सिर्फ पत्थर के ढेर नहीं है, इनके अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है जो आज भी हैरान करती है। जैसे कि इनका अर्थक्वेक प्रूफ डिजाइन, इसके बेस को बॉल एंड शॉक्ड कंस्ट्रक्शन पर बनाया गया है जो भूकंप के झटकों को ऑब्जॉर्ब कर लेता है। इसके अलावा इसके पत्थरों के बीच जॉइंट्स इतने परफेक्ट हैं कि वो गर्मी में फैलने, हीट एक्सपेंशन और सर्दी में सिकुड़ने पर भी स्ट्रक्चर को स्टेबल रखते हैं। और सबसे अद्भुत, इनके अंदर का नेचुरल एयर कंडीशनिंग सिस्टम, जो अंदर का टेम्परेचर हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस रखता है, चाहे बाहर रेगिस्तान में गर्मी 50 डिग्री तक पहुंच जाए। यह सभी इंजीनियरिंग मार्वल्स एक साथ मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। ऐसा नहीं लगता कि ये अलग अलग खोज थे, बल्कि यह एक सिंगल हाईली एडवांस्ड मास्टर प्लान का हिस्सा लगते हैं। ग्रेट पिरामिड के अंदर के शाफ्ट्स को ले लीजिए। पहले इन्हें वेंटिलेशन शाफ्ट माना जाता था, लेकिन ये बाहर तक नहीं आते। अब माना जाता है कि ये कुछ खास तारों जैसे ओरायन और सीरियस की तरफ इशारा करने के लिए बनाए गए हैं, जिसका कोई गहरा स्पिरिचुअल या एस्ट्रोनॉमिकल मकसद हो सकता है।
यह इस बात की तरफ इशारा करता है कि इसके निर्माताओं को फिजिक्स, जियोलॉजी और मटेरियल साइंस की ऐसी गहन समझ थी जो उस समय के हिसाब से असंभव लगती है। सवाल उठता है कि यह ज्ञान क्या उन्होंने खुद विकसित किया था या ये किसी खोई हुई सभ्यता का ज्ञान था जो हमसे कहीं ज्यादा एडवांस थी। परफेक्ट जियोमेट्री या कुदरत का करिश्मा। चलिए अब देखते हैं इसकी जियोमेट्री और अलाइनमेंट के रहस्य जो इसे और भी ज्यादा मिस्टीरियस बना देते हैं। इसके चारों साइड्स बिल्कुल अपेक्षाकृत चारों दिशाओं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट की तरफ हैं और इनकी एक्यूरेसी इतनी ज्यादा है कि आज के मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स से भी बेहतर है। यह धरती के जियोग्राफिकल लैंडमास के सेंटर पर है। इसके कोने नक्षत्रों से अलाइंड हैं और साल के सबसे लंबे दिन 21 जून को सूरज स्फिंक्स के ठीक पीछे डूबता है। इन सब के अलावा इसका ओराइन बेल्ट के तारों से अजीब कनेक्शन है। रॉबर्ट बुवेल की ओराइन कोरिलेशन थियरी के अनुसार गीजा के तीनों पिरामिड्स का लेआउट जमीन पर ठीक वैसा है जैसा आसमान की ओराइन बेल्ट के तीनों तारों का अलाइनमेंट 10,500 बीसी में था। इन सभी चीजों को सिर्फ इत्तेफाक कहना बहुत मुश्किल है। एक या दो चीजें इत्तेफाक हो सकती हैं, लेकिन इतने सारे मैथमेटिकल और एस्ट्रोनॉमिकल कनेक्शंस एक साथ मिलना एक सोची समझी डिजाइन की तरफ इशारा करता है। और सबसे हैरान करने वाला रहस्य इसके ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स का नंबर लाइट की स्पीड के नंबर से बिल्कुल मैच करता है। ग्रेट पिरामिड का कोऑर्डिनेट है 29.9792458 डिग्री नॉर्थ और लाइट की स्पीड मीटर पर सेकंड में है 29,97,92,458। ये कैसे मुमकिन है? इसका मतलब है कि इसके निर्माताओं को न सिर्फ धरती बल्कि पूरे ब्रह्मांड की लाइट की स्पीड की और एडवांस मैथमेटिक्स की ऐसी जानकारी थी जिसे हमने आधुनिक युग में पिछले कुछ सालों में ही हासिल किया। आखिर उनके पास ये जानकारी आई कहां से? आखिर क्यों बनाए गए पिरामिड्स? अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर इतनी मेहनत क्यों की गई? आम धारणा यह है कि यह फिरौन के मकबरे थे, लेकिन कुफू और काफरे के पिरामिड से आज तक कोई ममी नहीं मिली है। ग्रेट पिरामिड के अंदर मिले साइकोफोगस यानी पत्थर के ताबूत में भी कुछ नहीं मिला और वो इतना सादा है कि उस पर कोई शाही निशान तक नहीं है। इससे कई थियरीज जन्म लेती हैं, जैसे पावर प्लांट थियरी, जिसके अनुसार यह एक विशाल मशीन थी जो धरती के नेचुरल एनर्जी को हार्नेस करके वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते थे। द एलियन थियरी, जिसके मुताबिक इन्हें किसी परग्रही सभ्यता ने बनाया था और एक ग्लोबल नेटवर्क होने की संभावना, क्योंकि पिरामिड सिर्फ इजिप्ट में नहीं बल्कि मैक्सिको, पेरू, चाइना, पूरी दुनिया में एक ही टाइम पीरियड में बनाए गए थे। मकबरे वाली थियरी पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर ये सच में फिरौन के आलीशान मकबरे थे तो इनकी दीवारें इतनी सादा क्यों हैं? इजिप्ट में वैली ऑफ द किंग्स जैसी जगहों पर मिले दूसरे फिरौन के मकबरे, जैसे कि टूटनखामेन का मकबरा, अंदर से खजानों, सुंदर चित्रकारी से भरा पड़ा है जो उनकी कहानी को बताते हैं। लेकिन ग्रेट पिरामिड के अंदर के चैम्बर्स बिल्कुल खाली हैं और बिना किसी सजावट के। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि किंग्स चैम्बर के अद्भुत एकॉस्टिक गुण इसे एक साउंड हीलिंग या मेडिटेशन चैम्बर बनाते थे, जहां आवाज की वाइब्रेशन का इस्तेमाल कॉन्सियसनेस को बढ़ाने के लिए किया जाता था। यह इस बात को और मजबूत करता है कि इनका मुख्य उद्देश्य शायद दफनाना नहीं बल्कि कुछ और ही था, शायद कोई साइंटिफिक या स्पिरिचुअल मकसद। एक नया दावा, जमीन के नीचे छिपी एक और दुनिया, और अब इन्हीं अनसुलझे रहस्यों के बीच एक नए दावे ने तूफान ला दिया है। 15 मार्च 2025 को एक कॉन्फ्रेंस में इटली के दो साइंटिस्ट कोर्राडो मानलांगा और फिलिपो बायनोडी ने यह दावा किया और दुनिया को चौंका दिया कि पिरामिड्स के नीचे एक पूरी अनजान दुनिया छुपी है। उन्हें SAR सिंथेटिक
एपर्चर रडार टेक्नोलॉजी जो जमीन के अंदर देखने में सक्षम है, उसका इस्तेमाल करके पिरामिड के नीचे 2 किलोमीटर तक फैली सुरंगों और 2 फुटबॉल फील्ड जितने बड़े चैम्बर्स डिटेक्ट करने का दावा किया है। उनके अनुसार ये कोई नेचुरल गुफाएं नहीं है, बल्कि इंसान द्वारा बनाई गई विशाल संरचनाएं हैं। ये दावा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पुरानी कहानियों और भविष्यवाणियों से मेल खाता है। कई प्राचीन ग्रंथों और साइकिक एगर कायक जैसे लोगों ने भविष्यवाणी की थी कि स्फिंक्स और पिरामिड्स के नीचे एक हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स छिपा है, जिसे अटलांटिस जैसी खोई हुई सभ्यता का सारा ज्ञान सुरक्षित रखने वाला माना जाता है। इस हॉल ऑफ रिकॉर्ड में उनकी टेक्नोलॉजी, उनका इतिहास और उनके ज्ञान से जुड़ी किताबें या क्रिस्टल्स, टैबलेट्स हो सकते हैं। क्या इन इटालियन साइंटिस्ट की ये खोज उसी हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ पहला कदम हो सकती है? अगर ये सच है तो सिर्फ इजिप्ट का नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का इतिहास बदल कर रख देगा। कितनी सच्चाई है इस दावे में? लेकिन दोस्तों, इस पर सवाल भी उठ रहे हैं। नॉर्मल रडार पत्थर के अंदर नहीं देख सकता। उन साइंटिस्ट ने वाइब्रेशन और रडार के इकोज को एनालाइज करके सिर्फ 3D मॉडल बनाया है। इसलिए ज्यादातर साइंटिफिक कम्युनिटी और इजिप्ट के मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट जाही हवास ने इस दावे को फेम पाने का स्टंट कहकर खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि जब तक वहां खुदाई करके इस बात को साबित नहीं किया जाता, इस पर यकीन नहीं किया जा सकता। यह सिर्फ एक कंप्यूटर जनरेटेड इमेज है, कोई ठोस सबूत नहीं। खुदाई ना होने के पीछे कारण है गीजा एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इजिप्ट के लिए टूरिज्म का सबसे बड़ा स्रोत भी। यहाँ किसी भी तरह की इन्वेजिव खुदाई से इस प्राचीन धरोहर को नुकसान पहुंचने का खतरा है। इसके अलावा कुछ लोग ये भी मानते हैं कि शायद कुछ लोग सच को सामने आने ही नहीं देना चाहते, क्योंकि अगर पिरामिड्स के नीचे सच में कुछ ऐसा मिल गया जो हमारे इतिहास की किताबों को गलत साबित कर दे, तो इसका असर पूरी सभ्यता पर पड़ेगा। लेकिन ये भी याद रखना जरूरी है कि स्केन पिरामिड प्रोजेक्ट्स जैसे पिछले नॉन इन्वेसिव सर्वेज ने पिरामिड के अंदर पहले से अनजान एक बड़े वॉइड यानी खाली जगह का पता लगाया था, जिसके बाद कंफर्म किया गया, जो जमीन के नीचे कुछ मिलने की संभावना को पूरी तरह से नहीं नकारता। तो दोस्तों, इन साइंटिस्ट का दावा सच हो या झूठ, एक बात तो तय है, गीजा के पिरामिड्स आज भी इंसानियत के लिए सबसे बड़ी पहेली है। इन्हें कैसे बनाया गया, क्यों बनाया गया, इनके अंदर इतने अद्भुत रहस्य कैसे छुपे हैं, और क्या सच में इनके नीचे एक और अनजान दुनिया दफन है? यह सिर्फ पत्थर और ज्योमेट्री का रहस्य नहीं है, यह हमारे अस्तित्व का रहस्य है। यह हमसे पूछते हैं कि क्या हमारा इतिहास वैसा ही है जैसा हमें पढ़ाया गया, या फिर इस कहानी के कुछ पन्ने खो गए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी खोज खत्म हो गई है। टेक्नोलॉजी हर दिन आगे बढ़ रही है। आज हमारे पास मॉन स्कैनिंग जैसी टेक्निक है जो कॉस्मिक रेज का इस्तेमाल करके बिना किसी चीज को तोड़े उसके अंदर तक झांक सकती है। शायद आने वाले कल में हम ऐसी ही किसी टेक्नोलॉजी से इन पिरामिड्स के हर कोने को और इनके नीचे की जमीन को स्कैन कर पाएं। तब तक यह पिरामिड एक चुनौती की तरह खड़ा है, इंसानी दिमाग को ललकार रहा है कि आओ और मेरे राज को सुलझा कर दिखाओ। यह एक टाइम कैप्सूल है जो सही समय और सही टेक्नोलॉजी का इंतजार कर रहा है अपने राज दुनिया के सामने खोलने के लिए। आपको क्या लगता है, पिरामिड्स के इन रहस्यों के पीछे का सच क्या हो सकता है? क्या ये सच में सिर्फ मकबरे थे, या एक पावर प्लांट, या फिर एलियंस का काम? और इस नए चैम्बर्स के दावे पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम हर कमेंट को पढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें। जिनको ऐसी रहस्यमयी चीजों में दिलचस्पी है उन्हें जरूर शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारा अगला रोचक वीडियो मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। धन्यवाद।